नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हो कम्प्लीटली ट्रेन प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली क्लास है और रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीट है, समझ लीजिए आप, वन शॉट क्लास है। और इस क्लास में कंप्लीट जो रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न है उसके कंसेप्ट्स के बारे में बताने के बाद और आगे भी अपन कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। और जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस बने इसमें उन सब के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो अगर हम बात करें आपके सामने थोड़ी सी बात, तो जो समय चाल दूरी आपने पढ़ा उनको रिपीट करते हैं, वो भी काम आएगा आपका। और उसके साथ जो काम आएगी कुछ 3-4 पॉइंट है उनको मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये 4-5 पॉइंट है और अलग से कुछ भी नहीं है, बाकी सारा समय चाल दूरी के जो क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाते हैं दोस्तों। तो पहला इंपॉर्टेंट बात तो आप जानते हैं, उसमें भी काम आया था समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। और आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सापेक्ष चाल के लिए विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ भी बताया मैंने, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाए या दो ट्रेनें, यहाँ तो ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियों की बात कर रहे हैं अपन, तो जो दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाए तो चालों में क्या होता है बताओ, अंतर होता है। जब विपरीत दिशा जाए, विपरीत दिशा एक दूसरे पर आए, चालों का क्या होता है, योग होता है। ये वहाँ पर बताया था और यहाँ पर रिपीट कर दिया। और अगला पॉइंट जो ट्रेन के हिसाब से शुरू होता है वो सुनिए आप। जब कोई गतिशील ट्रेन पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति या कोई खंभा या पेड़ को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति, खंभा, बिजली का पोल या पेड़ को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। तो जो कुल लंबाई होगी उसके लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई को आपको लेना पड़ेगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब कोई गतिशील ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या स्टेशन या सुरंग या ब्रिज या अदर स्टेशन या दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई में इनमें से जिसको पार करती है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें से जिसको भी पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते हैं, स्टेशन को पार करे स्टेशन की लंबाई जोड़ देते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म को पार करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ेंगे, स्टेशन को पार करेंगे तो स्टेशन की लंबाई को जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी दे रखा उसको गतिशील ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। और आखिरी और इम्पोर्टेंट पार्ट वो सुनिए आप, जब कोई गतिशील ट्रेन दूसरी गतिशील ट्रेन यानी कि इसमें जब कोई गतिशील ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करे, जब कोई गतिशील ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। और जिस ट्रेन में व्यक्ति या ड्राइवर बैठा है, जिस ट्रेन में व्यक्ति या ड्राइवर बैठा है उसको स्थिर मानते हैं। जिस ट्रेन में व्यक्ति या ड्राइवर बैठा है उसको स्थिर मानते हैं। तो याद रखिएगा, जब गतिशील ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई को लेते हैं और जिस ट्रेन में व्यक्ति या ड्राइवर बैठा है उसको स्थिर मान लेते हैं भैया, मतलब उस ट्रेन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस बात को विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए रेलगाड़ी संबंधी, और उनको यूज़ करके सब तरह क्वेश्चन हो जाएगा अपने। साधारण प्रश्न हो जाएगा, व्यक्ति को पार करे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चनों की वैरायटी है जो अपन कर पाएंगे इस टाइप के माध्यम से, ठीक है। और ज़्यादा छोटे से लेकर बड़े तक सब तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक एक करके गौर से देखो, अच्छे से तसल्ली सुनना, और काफ़ी मज़ेदार वैरायटी होने वाली है रेलगाड़ी के ऊपर आज की क्लास। तो भले ही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन मज़ेदार पॉसिबिलिटीज है। देखो सुनिएगा गौर से, क्योंकि वन शॉट क्लास है। रेलगाड़ी में आज की क्लास आपने देख ली तो ट्रेन प्रॉब्लम से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो पहले अपन बात करेंगे आपके सामने साधारण प्रश्नों की। और साधारण प्रश्नों में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर खंबे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। लंबाई मीटर में पूछी भी, आप जानते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। और समय तो सेकंड में दे रखा है आपको, तो आप सेकंड में रख सकते हैं। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 18 दूनी 36, मतलब 20 बार कट गया आपका, 20 पंजे 100, ये 100 लिख दिया अपन ने। अब पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटाते एक जीरो लग जाएगी, एक संख्या का दशमलव, इसलिए 0 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 370 मीटर। मतलब रेलगाड़ी बना लंबाई कितने मीटर की होगी, 370 मीटर की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 370 मीटर। ऐसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, उसको भी नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है और मज़ेदार एनालिसिस। देखिए
किसी ने कहता है यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपसे कि जब कोई रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति आना बिजली का खंभा या पेड़ को पार करे तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई आती है भी, तो कुल लंबाई के लिए अपन गतिशील ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, अलग से पॉसिबल नहीं। और चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप जानते हैं स्पीड चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 150 मीटर और समय कितना है? 5 सेकंड। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 5 से कटेगा 3 बार, ये 30 बार हो जाएगा। ये तो मीटर पर सेकंड में आंसर है, लेकिन मेरे से पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अब 5 से काट दो 6 बार, 8 संग 108, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा में अगर चाल 6 तो ये हो जाएगा आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसमें आंसर 6 तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं अपन, वो भी नोटिस करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है या खंभे गिन सकता है या पेड़ गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, खंभों की संख्या जो है, लट्ठों की संख्या जो 21 है। अब 21 खंभों, 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है, तो अगर दूरी जब भी निकालना हो आपको तो एक खंभे को कम गिनना, क्योंकि जब दूरी निकालते हैं, जैसे 3 खंभे ले लो एग्जाम्पल के लिए, जब 3 खंभे होते हैं दूरियाँ 2 आती है भी, उसी प्रकार से 21 खंभे होंगे दूरियाँ 20 आएगी। ये बात याद रखिएगा। तो 50 को 20 से गुणा क्या था? 1000 मीटर आ जाएगा, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये हो गया 1 किलोमीटर आपका। ठीक है, और 1 मिनट है तो घंटे का भी बदल देंगे अपन। तो चाल चाहिए अपन को, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 1 किलोमीटर, और समय आपका 1 मिनट, और 1 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा दो। ठीक है, 60 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आपकी जो ट्रेन की चाल होगी वो आप निकाल सकते हैं खंभे गिनने के आधार पर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही चाल निकलेगी। भले आप डिब्बे में जाकर इंजन में जाकर चेक कर सकते हैं, एकदम चाल आएगी ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से अगर ट्रेन के किसी भी डिब्बे में आप बैठे हो तो वहाँ बैठे बैठे भी ट्रेन की चाल बता सकते हैं कि ट्रेन की चाल इतनी होगी। आप शर्त भी लगा सकते हैं, भी एकदम करेक्ट डाटा आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और काफ़ी ईजीली अप्रोच कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो। आराम से देखते जाओ, तो टाइम लगने वाला है और टाइम लगेगा भी, से कारण है कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि 1 शॉट क्लास है रेलगाड़ी की, एक ही वीडियो है और एक ही क्लास है, तो पॉसिबिलिटी वैसी है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल पूछिए आपसे, वही पेड़ वाला क्वेश्चन है। दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेना पड़ेगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब जो कट रहा है उन सबको काटना शुरू कर देता हूँ मैं। तो 5 से काट दो 25 बार, फिर 5 से काट दीजिए आप 5 बार, ये 6 बार, 6 से काट दो 3 बार, 5 को 3 से गुणा करो, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी, करेक्ट है भाई। ये हो जाएगा आपका 76। इसके बाद आ जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5 को नोटिस करो। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार एनालिसिस है, गौर से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको नोटिस करो। एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। रेल की लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को गुजारे में रेलगाड़ी की चाल की कितना समय लेगी? तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है आपकी? 100 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई को काम में लेते हैं, किसी को पार करो भले। मैंने कहा व्यक्ति, ड्राइवर, फेड, इनमें से किसी को पार करे तो कुल लंबाई के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। कंसेप्ट अपन ने वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, है ना। तो चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर परसेंट बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 18 से कट जाएगा आपका 2 बार, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 10 बार। तो आपको टाइम लगेगा भाई 10 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मीटर सेकंड में बदला, तो 10 सेकंड का समय लग जाएगा उस ट्रेन को पार करने के अंदर। अगर उसकी लंबाई 100 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये समझ लो कि उस पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे।
10 सेकंड में चुटकियों में पार कर जाएगी पलक झपकती, ये समझ लो आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नोटिस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या कहना चाहते हो, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं। टेलीफोन के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। एयर रेलगाड़ी जैसे उनकी पास से निकलती है तब खंभे गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे। तो कोई बोला 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे, ऐसा बोला है। तो एक तो समय दे रखा है आपको और एक रेलगाड़ी गति दे रखी है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपको पहले दूरी निकालनी, कितनी दूरी कवर करेगी ट्रेन। तो दूरी बराबर 4 × समय, चाल इतनी है और समय कितना है 4 घंटा। तो ये समझो कितनी दूरी तय कर जाएगी, 90 180 किलोमीटर की। तो ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। कितनी दूरी कर जाएगी बताओ, 180 किलोमीटर की। लेकिन भाई मीटर में चाहिए वहाँ तो खंभे मीटर की पॉसिबिलिटी है ना। देखो तो 150 मीटर के डिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे अपन, देखो दूरी की। तो देखो, तो अगर हम बात करेंगे आपके सामने तो 1000 से और गुणा कर दो, इसको मीटर में आ जाएगा। 3 जीरो लगा दी मैंने, ये मीटर में आ गया। 1,80,000 मीटर, ये तो दूरी आ गई 1,80,000 मीटर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि दूरी जो होती है वो कैसे आती है, एक खंभा कम लेते हैं ना, एक खंभा कम लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस से गुणा कर देते हैं, फिर एक खंभा ज़्यादा ले लेते हैं अपना आप ही, ठीक है। एक खंभा क्या ले लेते हैं, ज़्यादा। तो ये समझोगे एक खंभा कम लेके गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ से मान लो खंभे जैसे 360 है, कितने खंभे बता रहा है, 360। तो ये समझो 360 खंभे, तो आपको एक खंभा क्या लेना पड़ेगा बताओ, ये कम लेना पड़ेगा, है ना। तो 359 को गुणा करेंगे इससे। तो देखो संख्याएं पॉसिबल होना चाहिए ऐसे कैसे। और जैसे मान लो 36 से गुणा करूँ तो 36 से चांस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, है ना। तो एक खंभा कम करते हैं कितना आ जाएगा बताओ, इससे कम करना है। तो कुल मिला के समझोगे जैसे 3000 खंभे दे रखे हैं, 2999 खंभों से गुणा करना है। तो कुल मिला के जितने खंभे रहे उसको इससे गुणा कर दो, है ना। जैसे 50 को जैसे टोटल खंभों से अगर हम गुणा कर दें, है ना, कितने खंभों, तो ये आ जाना चाहिए 1,80,000। वो किसी भी ऑप्शन से है। तो यहाँ पर टोटल खंभे दे रखे हैं, कितने खंभे होंगे। तो देखो खंभों से कम डिस्टेंस लेते हैं अपन, ये समझो आप, और उतने से गुणा करते हैं अपन। तो एक एक कम कर दो सब में। अगर इससे गुणा करोगे 359 से गुणा करना, यहाँ गुणा करो तो 2999 से गुणा करना, यहाँ भी एक कम कर, जिससे गुणा करने पर 1,80,000 आ जाए। और गुणा कहाँ से करना है बताओ, 50 से करना है। कहाँ से गुणा करना है, 50 से। और जिससे गुणा करने पर 1,80,000 आ जाए, वो आपका आंसर है। तो थोड़ा सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1,80,000 लाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली बात है और काफ़ी इजीली आप गुणा कर सकते हैं। गुणा तो आपको करना पड़ेगा भी ऑप्शन से, इस प्रकार से कर सकते थे। उसका थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन था खंभे वाले का, ऐसे भी हो सकता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है कि ये रेलगाड़ी 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हुए 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 10 मिनट में कितनी दूरी, देखो क्लियर बोल रहा है मीटर में। तो दूरी बराबर 4 × समय, दूरी बराबर 4 × समय। चाल दे रखी 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर परसेंट बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और 4 × समय 10 मिनट में, और सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप काट सकते हैं जितने भी कट रहे हैं। तो देखो ये पॉइंट हटा दो, या पहले काट लो बाद में हटा देंगे, है ना। तो आप काट दीजिए 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, ठीक है। और आगे काट लो आप, और कट रहा हो तो 3 से काट लो, यहाँ काट लो 3 × 3 = 9, इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना। तो और बोलो 8 × 24, ये हो जाएगा। इस पॉइंट को बैठा दो, 10 का भाग लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 50 हो गया, ये 308 हो गया, और तो कोई संख्या बची नहीं बस। चलो ये 0 ऐसा कैसे ही, 8 × 5 = 40, 40 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, तो आ जाएगा 15,400 मीटर, क्योंकि मीटर में पूछा है भी। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 15,400 मीटर। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,400 मीटर। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और इसको गौर से देखो क्या हो रहा है। ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभों को गिन सकता है। ये 4 घंटे में गिन सकता है बेटी। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की गति क्या है। ये उसका रिवर्स क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया था बोलो ना। तो आप कर सकते हैं, पहले दूरी निकालो। और दूरी बराबर क्या होता है आपका, देखो है ना, 4 घंटे में देखो। तो पहले दूरी क्या, खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50। वहाँ 21 खंभे थे, इसलिए अपन ने 20 से गुणा किया था, ठीक है।
और यह 3600 बिजली के खंभे हैं। कितने खंभे बताओ? 3600। एक कम लेना पड़ेगा ना आपको। क्या लोगे आप? 3599 ये लेना पड़ेगा दूरी के लिए। तो दूरी तो इतनी आ जाएगी आपकी। और दूरी जो आएगी आपकी, तो देखो अपन ने प्रैक्टिकली अप्रोच कर दिया, मीटर में आएगी। अब 4 घंटे में 3600 खंभे गिन रहा है, चाल पूछिए तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो इतनी आ जाएगी आपकी। एक खंभा कम लेना पड़ता है भाई डिस्टेंस के हिसाब से। 21 का 20 लिया था ना वैसे। अब देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना बताओ आपका? देखो ये लिया ना अपन ने 4 और ये ले लिया अपन ने दूरी। दूरी तो आ गई और चाल आपसे पूछी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? 4 घंटा। ये दूरी काय में निकाली आपने? मीटर में। काय में निकाली? मीटर में। तो समय 4 घंटे को मीटर में बदलो। मीटर में बदलो तो काय से गुणा, सॉरी घंटे में बदलो तो 60 गुणा 3600 गुणा करना पड़ेगा। अब जो जो कट रहा है वो सब काटना पड़ेगा भाई। जितनी भी संख्या आपको दे रखी है, जितनी आपसे कट जाए वो सारी काटनी पड़ेगी। और काटने के बाद ऑप्शन में आंसर मिलेगा बस। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये काय में आएगा बताओ? मीटर पर सेकंड में आएगा। आंसर काय में आएगा? मीटर पर सेकंड में। अगर इसी आंसर को ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में देना हो तो 18/500 और गुणा कर देंगे, है ना। तो फिर एकदम क्लियर किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये आंसर हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन से देख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, तो देखो मैंने कहा था कि टाइप वाइज वेरिएंट है। अब टाइप बदलती जा रही है। देखो अब तो अगली जो टाइप आपकी बदल रही है उसको नोटिस करो। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या स्टेशन या सुरंग या पुल को पार करें। अब मैंने कहा था कि जब किसी इनमें से किसी को पार करें तो कुल लंबाई के लिए गतिशील ट्रेन की लंबाई में इनमें से जो लंबाई दे रखी है उसको जोड़ देंगे भी। हर क्वेश्चन में ये करना है जब तक ये टाइप चले, ठीक है। तो एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए भाई। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। तो चाल है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया। अब समय कितना दे रखा है आपको? देखो सुनो, आपको दे रखा है 22 सेकंड। इस समय दे रखा है आपको समय। अगर 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो आप जानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई किस में जुड़ेगी? इसमें जुड़ जाएगी, है ना। यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ये ट्रेन की लंबाई, करेक्ट है। तो दोनों की लंबाई जोड़ के इसके बराबर होगी 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 200 प्लस dt और ये हो जाएगा 10 को 220 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 440 हो जाएगा। अब उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो dt का जो मान है आपका वो आ जाएगा 240 मीटर। कितना आ जाएगा आपका? 240 मीटर। ये 240 मीटर, ये एक गलती से लगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 240 मीटर। करेक्ट है। बिल्कुल 3 अंकों वाली संख्या सारे ऑप्शनों में, ये 4 अंकों वाली नहीं होगी। तो आंसर होगा 240 मीटर। तो ये आ जाएगा ट्रेन की लंबाई मीटर में। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कुल दूरी दोनों की लंबाइयाँ हो गई, तो कुल दूरी बराबर 4 इंटू समय, ऐसा हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको, उसको नोटिस करो। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो भैया रेलगाड़ी की रफ्तार ज्ञात करनी है। रफ्तार मतलब चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। तो दूरी तो क्या होता है देखो, हाँ 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। अपने बराबर लंबाई के, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 2 गुणा 160, क्योंकि उसके बराबर क्या है प्लेटफॉर्म में। चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? 16 सेकंड, है ना। तो आप कह सकते हैं 16 से कट जाएगा 10 बार, ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करो। 5 से कटेगा 4 बार, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आपका जो आंसर होगा वो होगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और देखिए ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोटिस करो। देखो एक ही टाइप की क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी वैसी है, संख्याएँ बदल रही है और थोड़ी थोड़ी वेराइटी चेंज हो रही है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरा करने में 20 सेकंड लगता है। रेलगाड़ी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये तो मीटर पर सेकंड में पूछिए रेलगाड़ी की चाल, तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको चाल पूछिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है भैया। टोटल दूरी जोड़ दो आप, तो दूरी कितनी बताओ? 150 प्लस 450, दोनों दूरियां जोड़ दो और समय कितना है? 20 सेकंड।
तो दूरियाँ जोड़ो टोटल कितनी आ जाएगी 600। तो 600 बटा 20, 0 0 कट गया तो आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आंसर जाना है तो मीटर पर सेकंड में बता देंगे अपन। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको नोटिस करो। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड गति से जा रही है। 200 मीटर लंबे एक पुल को वो पार करेगी, और वह पार करेगी मतलब कितने सेकंड में? ठीक है भाई। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। दूरी दोनों को जोड़ दो, 300 और 200 कितना हो जाएगा बताओ 5, और चाल कितना है 25। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो 20 सेकंड लगेंगे मात्र। कितने सेकंड लगेंगे बताओ? 20 सेकंड में पार कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी 20 सेकंड में क्लियर कर जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, कोई बड़ी बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका उसको भी नोटिस करो आराम से, देखो जल्दबाजी नहीं। देखिए एक 550 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, और वह 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरियाँ तो दोनों जुड़ेगी भी, दोनों दूरियाँ जुड़ना पड़ेगा। और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5 बटा 18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। ये 0 12 का 2 हासिल है, ये 720। यहाँ पर आपका 54 ऐसे कैसे रहेगा, है ना, गुणा 5 रहेगा। 18 को पलटा मार के ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काटना शुरू कर दो, आंसर अपना आ पाएगा। 5 से काट दो पहले। 1 पंजे 5, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। और आप और से भी काट सकते हैं, 9 से काट दो। देखो 9 दूनी 18, 9 6 9 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। 2 से काट दो 3 बार, अब 3 से काट दो। 4 3 12, 8 3 24। तो 48 सेकंड लगेंगे भैया। आपका आंसर हो जाएगा 48 सेकंड्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी 48 सेकंड में पार कर जाएगी। उसको गुफा को पार करने में, उसको 48 लंबी गुफा जो है उसको पार करने में 48 सेकंड लगेंगे, मतलब 48 सेकंड में पार कर जाएगी। तो कोई बड़ा इशू नहीं, बिल्कुल सिंपली अप्रोच है। तो आसानी से पार कर रही है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। तो दूरी आप मान लो, रेलगाड़ी की लंबाई भी L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L है, दोनों को L मान लिया। तो कुल दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल आपको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलो, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 60 सेकंड। यह आ जाएगा 2L, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और 25 संग 150, इतना आ जाएगा 150। 200 काटो तो ये 750 मीटर आ जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म भी 750 मीटर का होगा, और रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो भी 750 मीटर होगी। मतलब जो रेलगाड़ी है वो भी 750 मीटर की होगी, और जो प्लेटफॉर्म होगा वो भी 750 मीटर का। इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी नोटिस कीजिए आप गौर से देखिए। एक रेलगाड़ी के सभी डिब्बे तथा एक इंजन में से प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। एक रेलगाड़ी के सभी डिब्बे तथा इंजन सभी मिला के कितने हैं 10-10 मीटर के। वह रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है। एक सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1 से 1/3 मिनट में पार कर जाती है। उसमें कितने डब्बे लगे हुए हैं? तो देखो एक डब्बा 10 मीटर लंबा है। डिब्बों की संख्या तो हमको पता नहीं, डिब्बों से तो गुणा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो कुल लंबाई चाहिए मुझे, तो ट्रेन की लंबाई करनी। तो ट्रेन की लंबाई के लिए 10 मीटर लंबा डिब्बा, तो मान लीजिए x डिब्बे, कितने डिब्बे? x डिब्बे। और रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की सुरंग 1000 मीटर की लंबी उसको पार कर रही है, तो कुल लंबाई हो गई। अब आप जानते हो कुल लंबाई होने के बाद आप जानते हैं कुल दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी दे रखी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मीटर में दे रखा है, और समय आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 3 1 3, 3 1 4, 4/3 मिनट है। इस सेकंड में गुणा करोगे तो कहाँ से गुणा करोगे? 60। अब जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा भैया, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। 18 दूनी 36, देखो 18 दूनी 36, 18 क्या होता है 54, 3 बार कट जाएगा। ये 3 बार काट जाए, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर काटो तो 5 चौक 20,
और 20 से 60 को गुणा कर लो, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। तो ये 10x प्लस 1000 बराबर 1200, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 10x बराबर 200 और x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। डिब्बों की संख्या कितनी आ गया? 20। तो इस प्रकार से डिब्बों की संख्या भी निकाल सकते हैं। टोटल कंप्लीटली 20 डिब्बे आ जाएंगे। तो उसमें 20 डिब्बे लगे हैं, मतलब 10-10 मीटर के 20 डिब्बे लगे, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो गई। फिर ट्रेन की लंबाई अपना आप ही 200 मीटर आ गई, और इतनी मीटर लंबी ट्रेन है। तो 15 नंबर हो गया क्वेश्चन आपका। अब आ जाओ 16 नंबर में। तो मैंने कहा था कि अब टाइप चेंज होगी। देखो सुनो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म व्यक्ति दोनों को एक साथ पार करे, तो कंडीशन याद रखना, जब व्यक्ति या प्लेटफॉर्म दोनों को पार करे तो दोनों की चाल बराबर होती है। अब दोनों की चाल बराबर होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आप डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म को पार करें, ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ेंगे और T1 समय पार कर जाएगी। जब व्यक्ति को पार करें तो ट्रेन की लंबाई आएगी और T2 समय होगा। तो इसमें टोटल 4 अज्ञात राशियाँ रहने वाली है, इन्हीं को काम में लेना है आपको। और ये पूरी टाइप में इसके अलावा कुछ भी नहीं भी, ये पूरी टाइप जो पढ़ने वाले हैं इससे सब कुछ हो जाएगा समझ में। अब वैल्यूज़ आपको इसमें रखनी है बार बार, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया मैंने। और अपन जब भी वैल्यू रखेंगे इसी में रखेंगे, ठीक है। और ये भी ट्रेन की चाल है और ये भी ट्रेन की चाल है, दोनों ट्रेन की चाल है। अगर चाल पूछे तो एल का मान किसी में रख सकते हो आप। चलो देखो, एक रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तो क्या है बताओ, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई पूछी आपसे, वो तो अपन को पता है नहीं। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा। पहले किसको पार कर रही है? देखिए, प्लेटफॉर्म को तो 25 सेकंड में पार कर रही है, ये 25 सेकंड। ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, उसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड। ओके क्वेश्चन। चलो 5 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 को इधर और 3 को इधर गुणा कर देंगे तो करे 3L 300 और 5L। 3L इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2L बच जाएगा, 2 से कट जाएगा 150 बार। तो ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी 150 मीटर आ जाएगी। ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर आ जाएगी। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 150 मीटर। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका। अब इसके बाद आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखो, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखो, 162 मीटर प्लेटफॉर्म को तो 18 सेकंड में तथा दूसरे को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तो देखो, आप जानते हैं ट्रेन की लंबाई ये मान लो, पहले 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में, तब कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई यहाँ भी वही रहेगी, 2 बार पार कर रही है। चाल तो बराबर रहनी है, 120 मीटर लंबे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी बताओ? हाँ, 15 सेकंड में। अब यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं, तो काटिए, 3 से काटो 5 बार, 6 3 18। अब गुणा करना है, गुणा तो करना ही पड़ेगा। 5 से इधर गुणा करो, 6 से इधर गुणा करो, तो हो जाएगा 5L। 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल 1, हासिल 3, 8 से 10। 6 से गुणा करो, 6L हो जाएगा, और इससे गुणा करो 12 से 72, 720। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इधर तो L बच जाएगा सिर्फ, और इधर 720 घटाओगे तो कितना? 90 बच जाएगा। ये आ जाएगा 90 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी वो 90 मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 90 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो 90 मीटर हो जाएगी अभी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो नोटिस करो, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी 150 प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसा क्वेश्चन है वैसी अप्रोच से देखिए आप। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 3 सेकंड में पार करती है ना। रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो आप जानते हैं दूरी कितनी है और समय, यह भी रेलगाड़ी की चाल है। अब आप बोल रहे हैं 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई तो वही है, और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना समय लगेगा वो समय पता नहीं। ठीक है, यहाँ समय निकाल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसको गुणा करना पड़ेगा, तो टी को उधर, इसको नीचे गुणा करना पड़ेगा, इधर घुमा। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 250 गुणा 3/100। 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार,
ये 5 बार 15/3 यानी कि 7.5 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 7.5 सेकंड्स। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखो, ऐसा भी ऐसा है क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं आप। देख, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ये 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म तथा 135 मीटर एक पुल को एक साथ कितने समय में पार कर जाएगी? जबकि प्लेटफॉर्म तथा पुल के बीच 30 मीटर का फासला है। अब प्लेटफॉर्म पुल के बीच में कितना फासला है? 30 मीटर का फासला भी है। अब देखो ये बोला 110 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है ना। तो पेड़ को जब पार करे तब तो चाल उसकी क्या है बताओ? 3 सेकंड में पार करी, ये तो चाल है उसकी जब पेड़ को पार करे। यदि ये 165 लंबे प्लेटफॉर्म तथा 135 लंबे पुल को एक साथ कितने समय में पार कर जाएगी? तो देखो दोनों को जोड़ दो और दोनों के बीच का जो फासला है वो भी 30 मीटर, वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों जोड़ना पड़ेगा आपको। तो तीनों को जोड़ देंगे 165, 135 और फासला भी 130 का, 30 मीटर का। इसको पार करने में टोटल कितना समय लगेगा? ये भी ट्रेन की चाल रहेगी और वो भी ट्रेन की चाल रहेगी। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इधर उधर गुणा कर दें और जोड़ भी दें अपन। तो चलो बताइए, ये जोड़ो कितना आ जाएगा आपका? 135 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये तो 300 हो जाएगा। कितना होगा? 300, 330 बटा 110। 110 से 3 बार कटेगा तो लगेंगे भैया 9 सेकंड। 103 बार कटेगा, 3 3 9, तो 9 सेकंड लग जाएंगे पूरे। क्या पूछा आपसे? हाँ, तो फासला, जबकि प्लेटफॉर्म तथा पुल के बीच का फासला, तो समय पूछा था आपसे, तो आपको 9 सेकंड लगेगा। एक बार और जोड़ देते हैं, 300 हो गया आपका, 330 हो जाएगा। समय ऊपर चला गया आपका, है ना, 3 सेकंड ही बोला था और 110 नीचे आ गया। 103 बार करा, 3 3 9 हो गया। करेक्ट है भाई? तो आंसर आ गया आपका 9 सेकंड। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जब भी दूरियां दे रखी सारी दूरियां जोड़ दो और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्योंकि आपको बता दें कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं अभी, हाँ ना, क्योंकि समय चाल दूरी में अपन ने जब रेलगाड़ी को पार किया था तब वहाँ पर अपन कर चुके थे। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि गाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? अब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो देखो आपको पता है कि पहले गाड़ी व्यक्ति को पार करे तब वो देखो आप, तो 36 सेकंड में तो तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति को पार करे चाल देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर परसेंट बताने के लिए 5/18 से गुणा किया। व्यक्ति को पार करे ट्रेन की लंबाई है और व्यक्ति को पार करे तो समय कितना है? 20 सेकंड में। इस प्रकार से यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं हम। और ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। चलो देखिए, तो 18 तिया 54 है ना, 5 3 15, 15 को भी 15 दूनी 30, तो 300 मीटर तक ट्रेन की लंबाई आ गई। ये पहली कंडीशन। आप प्लेटफॉर्म को पार करें जब कंडीशन देख लो, क्योंकि आपको चाहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखो चाल तो वही लगनी, चाल तो सेम रहेगी, है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना, चाल तो वही रहेगी ट्रेन की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी? 300, है ना। और प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे पता नहीं, कुल दूरी के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को LP मान लेता हूँ। और समय कितना है बताओ? 36 सेकंड। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, तो 54 गुणा 5/18 गुणा 36 बराबर 300 प्लस LP। ठीक है, तो 18 दूनी 36। ठीक है, अब और काट दीजिए आप, और जो संख्याएं कट रही है देखो, 5 दूनी 10, 540 हो जाएगा। 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उधर जगह माइनस का हो जाएगा। 300 कटते हैं कितना हो जाएगा आपका? 240। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आ जाएगी वो 240 मीटर आ जाएगी आपको, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में आपको देखने को मिलते हैं। और एक बात आपको पहले बता दें कि इसमें एक तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो वो अपन समय चाल दूरी में आपको बता चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास बहुत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें वन शॉट आपको मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।